क्लास 6 के सभी बच्चों को शुभाशीष। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 का हिंदी का पहला चैप्टर, वह चिड़िया जो। प्रस्तुत कविता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है। इस कविता के माध्यम से श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से संतोषी जीवन की अभिकल्पना व्यक्त की है। तो सबसे पहले हम इस कविता को का सस्वर वाचन करेंगे। देखिए, काव्य दो तरह की विधाएं होती हैं, एक काव्य होता है और एक गद्य होता है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कुछ कविताएं होंगी। कविता काव्य में कविताएं, छंद, दोहे, इस प्रकार की विधाएं आती हैं, जबकि गद्य में निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, नाटक, पत्र लेखन, वार्तालाप, संवाद, इस तरह की विभिन्न विधाएं आती हैं। तो काव्य में इस कविता को हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली हूँ मैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इस कविता में चिड़िया ने अपने संतोषी जीवन को व्यक्त किया है। वो कवि लिखते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। कवि ने यहाँ पर नीले रंगों वाली एक छोटी सी चिड़िया की कल्पना की है। यद्यपि कवि ने यहाँ पर चिड़िया का नाम नहीं बताया है, उसका जो सिर्फ रंग के माध्यम से कवि ने चिड़िया को व्यक्त किया है वो नीले रंगों की है। नीले रंग वाली जो छोटी सी चिड़िया है वो अपने सबसे पहले भोजन की बात करती कि दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी एक फल होता है, उसके जो रस भरे जो दाने होती हैं उन पर चोंच मार करके अपना भरण पोषण करती है, अपना पालन पोषण करती है। यानी कि छोटे से दाने से अपने जीवन को संतोष कर लेती है, रुचि से रस से खा लेती है। उसको जुंडी के जो दाने हैं उन्हीं को बड़े चाव से, बड़ी रुचि से खा लेती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, फिर वो अपने बारे में कहती है कि मैं नीले पंखों की एक चिड़िया हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और कहती है कि मुझे अन्न के दानों से, यानी कि जो अनाज के जो दाने होते हैं उनसे बड़ा प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। फिर आगे कवि कहते हैं कि कंठ खोल करके उन्मुक्त वातावरण में उन जुंडी के दानों को खाने के पश्चात वो वन में इधर उधर भ्रमण करते हुए उन्मुक्त वातावरण में जाकर के, खुले वातावरण में जाकर के अपना गाना गाती है, खूब गाना गाती है। रस उड़ेल कर गा लेती हूँ, यानी कि उसका जो गान होता है उसमें रस होता है। यहाँ पर रस का तात्पर्य किसी लिक्विड से नहीं है। रस का तात्पर्य अपने गीत में विभिन्न प्रकार के भावों को व्यक्त करने से है कि विभिन्न प्रकार के प्रहलाद क्या है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली हूँ मैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का तात्पर्य यानी कि खुला वातावरण, मुझे विजन से बहुत प्यार है। खुले वातावरण में उन्मुक्त होकर के गाने में मुझे बड़ा आनंद आता है। नीले पंखों वाली हूँ मैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। फिर आगे कवि लिखते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गबरीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। फिर आगे कहते कि अब और वो किससे प्यार है। पहले पद्यांश में कहता है मुझे अन्न से बहुत प्यार है, फिर कहती है मुझे विजन से बहुत प्यार है, फिर आगे लिखती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, खुलमुक्त वातावरण में बहता हुआ जो जल होता है उससे प्यार है। आपने देखे होंगे कि कई लोग चिड़िया को कैद करके पिंजरे में रख देते हैं। उस पिंजरे में रख करके
उसे कटोरी में पानी दे देते हैं। तो चिड़िया उड़ने के लिए है, पक्षी उड़ने के लिए है, उसे उन्मुक्त वातावरण पसंद है, उसे कैद का वातावरण पसंद नहीं होता है। अगर उसे कटोरी में जल दे देंगे तो वो उसे पसंद नहीं करेगी, उसे बहता हुआ जल पसंद है। यानी कि बहता हुआ जल नदी का जल होता है। चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। उफनती में नदी भी क्यों नहीं है, बहुत ही खतरनाक स्तर पर आ चुकी जो नदी है, जहाँ पर कि उफनता हुआ पानी है, वहाँ पर भी वो अपना स्वयं दिखाते हुए, अपना वीर स्वभाव दिखाते हुए उस नदी में, उफनती हुई नदी में चोंच मार करके वहाँ से पानी उठा लेती है और उस पानी को पी लेती है। वह छोटी गबरीली चिड़िया, नीले पंखों वाली हूँ मैं। फिर कहती है वो चिड़िया कि मैं नीले पंखों वाली हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे बहता हुआ जो नदी का जल है उससे बड़ा लगाव है। इन 3 पद्यांशों के जरिए चिड़िया के माध्यम से कवि ने एक संतोषी जीवन, एक उन्मुक्त जीवन और एक साहसी जीवन की परिकल्पना को एक धागे में बांधा है। आपके केदारनाथ अग्रवाल जी ने इस चिड़िया के रूप में स्वयं को भी व्यक्त करने का प्रयास किया है। स्वयं से तात्पर्य यानी कि कवि स्वयं अपने आप को संतोषी जीवन के रूप में, संतोषी जीवन की परिकल्पना करता है कि मेरा जो जीवन है एक संतोष से भरा हुआ है। जो भी मिला, जो भी छोटा मोटा जो भी आहार मिला, उसी आहार में संतोष करने वाला, लेकिन उन्मुक्तता से अपने विचारों को, अपने ज्ञान को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त करना, ये प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीवन का गुण होना चाहिए। इस कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है, वह अपने पन के साथ कंठ खोल करके पुराने घने वन में बेरोक गाती है, बिना किसी रोक टोके। मुँह बोलिए एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भरकर ले जाती है। उसे स्वयं पर बहुत गर्व है, वह साहसी है। साहसी की परिकल्पना अंतिम पद्यांश में की गई है कि उफनती नदी से वो चोंच मार करके पानी को उठा लेती है। यानी कि निश्चित रूप से वह छोटे नीले रंगों वाली जो चिड़िया है वह बहुत ही साहसी है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। वही बात जो हमने अभी कही थी कि आप इस चिड़िया के माध्यम से कवि स्वयं को अभिव्यक्त करता है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया, उसने अपने मन में जो कल्पना की थी जिस चिड़िया की, तो उसके माध्यम से मनुष्य के भीतर भी इस प्रकार के संतोषी, साहसी, वीरता और उन्मुक्तता यानी कि खुलापन, आजादी, इन सब गुणों को मनुष्य के भीतर होने का बोध कराया है इस कविता के माध्यम से श्री केदारनाथ अग्रवाल जी ने। इसके पश्चात जो इस अध्याय से, इस पाठ से, इस कविता से संबंधित जो अभ्यास होंगे उनको हम पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रेषित करेंगे। इस कविता को आपने अपने नोटबुक में नोट करना है, इसे याद करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।